नमस्कार फ्रेंड्स। मिरेकल माइंड भारत से मैं कपिला राठौर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम योगी कथामृत इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक कर रहे हैं फ्रेंड्स। और इस बुक के अभी चंद ही चैप्टर मतलब गिने चुने 2 ही चैप्टर बचे हैं। और इतने सुंदर चैप्टर्स को आप सभी स्वाध्याय प्रेमियों ने, ध्यान प्रेमियों ने किया फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कल का जो हमारा चैप्टर था, उस चैप्टर में हमने देखा कि परमहंस योगानंद जी इंडिया से वापस पश्चिम की ओर आगे बढ़ जाते हैं अपनी ये यात्रा क्रिया योग की प्रचार प्रसार की जो उनकी प्रवृत्ति है उसमें। तो वो बहुत सारे गिफ्ट्स वहां से लेके आते हैं इंडिया से पश्चिम में, सभी उनके जो प्रियजन है, फॉलोअर्स है, शिष्य है, उनको बांटने के लिए। तो ये कल के चैप्टर में हमने देखा। फिर आज एंटीनिटस जो एक जगह है, जो बहुत टाइम से वो ढूंढ रहे थे कि इसको आश्रम बनाया जाए, तो उनको पता नहीं था कि आश्रम के लिए कौन सी जगह चाहिए। तो अचानक जब वो आते हैं कैलिफोर्निया में, तो उनके जो शिष्य होते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, वो उनको सरप्राइज देते हैं कि आप आइए यहाँ पे, आपके लिए कुछ हमने एक नया कोई एक सरप्राइज रखा है। ऐसा करके उनके फॉलोअर्स उनका स्वागत करते हैं वहां पे। और वो एक जगह है जहाँ पे वो आश्रम बनाते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छी जगह, पूरे एकड़ में फैली हुई जगह है। और बहुत सालों पहले युक्तेश्वर गिरी जी जो उनके गुरु है, उन्होंने एक बार परमहंस योगानंद जी को बोला था कि आपका आश्रम सागर के किनारे होगा। तो यही बात उनको वापस याद आ जाती है। ये अच्छे से इस बात को समझाते हुए इस चैप्टर में पूरा विवरण करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए फ्रेंड्स हमारे साथ हैदराबाद से वंदना जाजू जी है। तो वंदना जाजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिरेकल माइंड भारत के आपके खुद के प्लेटफॉर्म पर। आइए और इस चैप्टर को हमारे साथ साझा करिए। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू कपिला जी, मुझे ये मौका देने के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं 48 चैप्टर एंसिनीटस का हम लोग गुरुदेव ऐसे कहकर मिस्टर ली ने गुरुदेव को संबोधित किया। यहाँ से हमारा आगे का जो उनका आश्रम है कैलिफोर्निया में, उसके आवाज बारे कट में रही है विवरण वंदना जी बताया गया आपकी। है। वंदना आप जी जब की आवाज अमेरिका बिल्कुल कट के रही है। इस आश्रम का काम करवा लिया, वंदना जी एक बार रिज्वाइन हो जाइए। इट्स नॉट क्लियर। नोट हाँ क्लियर। हाँ, बहुत ओके ज्यादा श्योर, कट रही है। ओके श्योर। एक बार वीडियो ऑफ करके बोल लीजिए पहले, तो अगर ऐसा कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है तो। मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? हाँ, अच्छे से आ रही है। ठीक है, चलिए वंदना जी रिज्वाइन हो गई है। यस वंदना जी। जो ये चैप्टर है फ्रेंड्स, वो इतना पावरफुल चैप्टर है जिसे बताया जाए कि वहां पे कैलिफोर्निया में उनको आश्रम बनाना ही था। तो वो कितने टाइम से जगह ढूंढ रहे थे, पर उनको जगह नहीं मिल रही थी। और शायद से फंड भी इतना नहीं था कि वो इतना अच्छे से आश्रम बना पाए। और बहुत सारी वहां पे प्रवृत्ति करने की उनकी इच्छाएं थी कि क्या क्या किया जाए, कहाँ पे ध्यान का सत्र बनाया जाए, किस तरीके से हम यहाँ पे सारी एक्टिविटी क्रिया योग का प्रचार प्रसार करें। तो वो बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। और वो आश्रम की तलाश कर रहे थे, पर एक प्रॉपर जगह, प्रॉपर आश्रम नहीं मिल रहा था उनको। तो जब वो वापस आए इंडिया से कैलिफोर्निया में, जब वहां पे उनके व्याख्यान पूरी तरीके से स्टार्ट होना शुरू हो रहे थे, तो अचानक से जब प्रवेश किया उन्होंने, तब उनके जो फॉलोअर्स है उन्होंने ये बताया कि आपको हम एक जगह दिखाने वाले हैं, तो आइए और उनका स्वागत करते हैं। तो जब परमहंस योगानंद जी जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये तो वही आश्रम है जहाँ पे इतना सुंदर रमणीय वातावरण है। आसपास में समंदर है, अच्छी ठंडी हवाएं आ रही है, ग्रीनरी भी यहाँ पे है। तो ये सभी चीजें जो वो ढूंढ रहे थे एक अच्छे सुंदर आश्रम के लिए, जहाँ पे वो अपनी सारी ये प्रवृत्ति है अच्छे तरीके से और सभी साधकों के साथ कर सके, तो वो ऐसी जगह थी और उनके बारे में वो बता रहे हैं। वंदना जी, आर यू केयरिंग ओवर?
चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से शायद वंदना जी के यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है, तो वो अच्छे से जुड़ नहीं पा रही है। 48 नंबर का चैप्टर, कैलिफोर्निया में एंसिनिटस। वंदना वंदना जी आ गए हैं। यस, ओके वंदना जी। अनम्यूट करो वंदना जी। अनम्यूट करिए वंदना जी। Yeah. यस, Can you hear me now? या, यस। I a little changed the place. So is it okay with यस, everybody now? Sometimes your voice is breaking from my side only, Yeah. or So friends? let's start the chapter ना. हाँ? एंसिनीटस कैलिफोर्निया में आपके लिए एक आश्चर्य है गुरुदेव। आप जब अमेरिका से बाहर थे तब हमने एंसिनीटस नाउ आल्सो आई एम नॉट ऑडिबल। ऑडिबल आई ऑडिबल। थिंक कपिला जी आपके पास होगा। अलका जी कैन यू हियर मी? या यस यस ऑडिबल। You can यस। continue. Yeah. कभी कभी ब्रेक हो कपिला जा जी रहा है। शुड आई कंटिन्यू विद? Yes, वंदना जी you can continue. मैं वीडियो ऑफ करके रखती हूँ क्योंकि मेरे अभी सुनिए मैं बोलती हूँ। क्या आप बताइए मुझे अगर कुछ ऐसे लगता है। अभी ठीक है, अगर राइट? आपके लिए एक बहुत आश्चर्य ज्यादा है गुरुदेव। पैकिंग होगा तो हम बोल देंगे, अदरवाइज आप ले ले कंटिन्यू। अभी ठीक ओके, है। अदरवाइज मैं फिर मोबाइल पे आती हूँ। अभी तो मैं लैपटॉप पे कर रही थी। जब आप अमेरिका से बाहर थे तब हमने एंसिनिटस के इस आश्रम का निर्माण करवा लिया। अलका जी इज इट प्रॉपर? यह आपके घर हाँ। लौट आने की खुशी में आपके लिए हमारी ओर से एक भेंट है। मिस्टर ली, सिस्टर ज्ञान माता, दुर्गा माँ और कुछ अन्य भक्त मुझे एक प्रवेश द्वार के अंदर ले जाकर एक रास्ते से ऊपर ले जा रहे थे जिसके दोनों ओर छायादार वृक्ष थे। सामने एक सफेद भवन दिखाई पड़ा। सागर किनारे वह भवन ऐसा लग रहा था मानो नीले समुद्र जल में कोई विशाल सफेद जहाज खड़ा हो। पहले तो मैं अवाक रह गया, फिर केवल ओ और आहा जैसे उद्गार ही मुख से निकलते रहे। अंततः आनंद और कृतज्ञता को व्यक्त करने में शब्दों का असमर्थ पाकर मैं आश्रम का निरीक्षण करने लगा। उसमें असाधारण रूप से बड़े 16 कमरे थे। प्रत्येक कमरा सुंदर रीति से सजाया गया था। छत तक पहुंची बड़ी बड़ी खिड़कियों से युक्त विशाल मध्यवर्ती हॉल में हरियाली, समुद्र और आकाश का सुंदर दृश्य दिखता है। मानो पन्ना, शीर्ष पटिक और नीलम का अत्यंत प्रमाणबुद्ध प्रयोग का नितांत सुंदर चित्र बनाया गया हो। हॉल में स्थित विशाल अंगीठी के ऊपर ईसा मसीह, बाबा जी, लहरी माशाय और श्री युक्तेश्वर जी की तस्वीरें लगी हुई है। देखकर ऐसा लगा मानो उस शांत पाश्चात्य आश्रम पर अपने आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हो। एक मैंने कुछ पीपीटी भी तैयार की थी। लेट मी शेयर इफ इन आप होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, तो आप एक बार वो कर दीजिए ना कपिला जी, सो आई कैन शेयर माय पीपीटीज। Yes, you are host now. और ओके, और उन तक आने वाली पत्थर की पगडंडियां हैं, गुलाब के बगीचे हैं, नीलगिरी के वृक्षों का एक कुंज है तथा एक फलो फलोद्यान है। तो ये एक बार हम इसमें पिक्चर्स में भी देखेंगे। सो लेट्स हैव द
लेट्स कंटिन्यू विथ इट। आई थिंक शेयरिंग पॉसिबल दिखा नहीं रहा है इसमें। You are host now. Is it not possible to share you this particular link? ओके, तो मैं यहाँ पे वो बता रहे हैं, आप अपना काम करिए, मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। ऊंची ऊंची छतों को छूती खिड़कियों से युक्त एक विशाल केंद्रीय हॉल, यहाँ की खिड़कियों से सुंदर हरियाली, समुद्र और आकाश का वेदी स्वरूप सुंदर दृश्य दिखता था। तो ये सभी चीजें यहाँ से दिख रही थी, पूरा दृश्य उसको दिख रहा था। टेक योर टाइम वंदना जी, मैं अभी कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। पन्ना, दूधिया पत्थरों, शीर स्फटिक और नीलम का एक सुरीला संगम, वहां पे वो सब कुछ भी उसके सुंदर दृश्यों में दिख रहा था। हॉल में स्थित एक बड़े से अलाव आग की भट्टी के ऊपर लाहड़ी महाशय की मुस्कुराती तस्वीर ऐसी लग रही थी मानो इतने सुंदर प्रशांत महासागर के आश्रम पर वह अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। तो ये पूरा उनको लाहड़ी महाशय का जो पिक्चर था वहां पे दिख रहा था, और जैसे उनको लग रहा था कि लाहड़ी महाशय अपने आशीर्वादों की वर्षा यहाँ पे कर रहे हैं। हॉल के नीचे दो गुफाएं एकांत ध्यान के लिए बनाई गई है, जिसके सामने अनंत सागर और आकाश है। मतलब ध्यान करने के लिए सुंदर सी गुफाएं बनाई गई है। तो उस गुफाओं के सामने बिल्कुल क्या दिख रहा है, एक अनंत सागर दिख रहा है और आकाश, पूरा पर्टिकुलर आकाश दिख रहा है उनको। तो जो भी इस गुफा में ध्यान करेगा उनको आकाश और सागर दिखेंगे। आश्रम के बरामदे में सूर्य स्नान के लिए ओट में बने स्थान है। कई एकड़ों में फैले बागान, एक यूकेलिप्टस का पेड़, पूरा उसका कुंज है, मतलब पूरा यूकेलिप्टस का एक पूरा कुंज वहां पे आ गया है। पत्थर से बनी पगडंडिया, जिसके दोनों तरफ गुलाबों और लिली के शांत कुंज है। फिर लंबा सीढ़ियों का रास्ता, जो एक नितांत अलग समुद्र तट पर विशाल जल सागर में समाप्त होता है। इससे ज्यादा बड़ा स्वप्न क्या हो सकता है। तो मतलब ये उनको पूरा स्वप्न ही दिख रहा था। यस, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है वंदना जी। Yeah, can you share यस, the screens now? यस। So this is कैलिफोर्निया का जो आश्रम था एंसिनिटस में, वो बहुत ही सुंदर बताया हुआ है इसमें। ये एंट्रेंस है और इस तरीके से जैसे वर्णन किया हुआ है कि लंबे झाड़ और फूल बागान और ये फलों का, ये देख रहे हैं आप जो रेड कलर, दीज आर पम्पकिन्स। तो ये पम्पकिन का इनका पूरा फ्लोर है, बहुत सुंदर। इसमें जैसे जैसे वर्णन है वैसे ही पिक्चर्स भी आप देखोगे, बहुत सुंदर इस आश्रम के दिखाए हुए हैं। तो आप कपिला जी ये पढ़ लिए ना, गुलाब के बगीचे नीलगिरी, ईश्वर करे कि इन संतों की महान और वीर आत्माएं यहाँ आए और हमारे साथ सदा रहकर पृथ्वी। नहीं, इसको पढ़िए, वो पैराग्राफ पढ़िए आप। हाँ, मैं ये व्यवस्था की एक प्रार्थना, उससे पढ़िए। यहाँ से जहाँ से मैंने डिसकंटिन्यू करा वहीं से पढ़ूं। कहाँ से पढ़ा आपने? कैलिफोर्निया के एंसिनिटस गांव। वंदना जी अभी जो आप पढ़ रहे थे ना वो सही है, वहीं से पढ़। वही पढ़िए Very आप, good. महान Okay. आत्मा वाला जो है ना संत का, वही से जी पढ़िए। जी। ईश्वर करे कि संतों की महान और वीर आत्माएं यहाँ आए और हमारे साथ सदा यहाँ रहकर पृथ्वी के समान सरल और आकाश के समान दूर तक पहुंचने वाले अपने आशीर्वादों से हमें कृतज्ञ करें। आश्रम के एक दरवाजे पे मनुष्य के निवास स्थान के लिए जैन अवस्था में दी गई यह प्रार्थना लटकाई हुई है। कैलिफोर्निया के एंसिनिटस गांव में यह विस्तृत आश्रम श्री जेम्स जे लीन की ओर से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के लिए दान है। श्री ली 1932 में क्रिया योग की दीक्षा लेने के बाद से निष्ठावान क्रिया योगी रहे हैं। अंतहीन जिम्मेदारियां संभालने वाले अमेरिकन उद्योगपति होते हुए भी
वे विशाल तेल उद्योगों के साथ संसार की सबसे बड़ी अग्नि बीमा कंपनी के मालिक थे। ये मिस्टर ली जो उनके साथ थे, उनका थोड़ा सा बताया गया है कि वो तेल के उद्योगपति थे, और उसके बाद भी उन्होंने जो क्रिया योग में काफी दीक्षा प्राप्त की। श्री लीन को प्रतिदिन लंबे और गहरे क्रिया योग ध्यान के लिए समय मिल जाता था। इस प्रकार का संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधि में अविचल शांति प्राप्त कर ली थी। मतलब कितना अच्छा संयोग बताया है कि एक तरफ वो उद्योगपति भी थे और गुरुजी से जुड़े हुए भी थे, योगानंद जी से, और इतने बड़े तेल के व्यापारी होने के बाद उन्होंने इस विशाल भवन का निर्माण करवाया, और वहां क्रिया योग की, यहाँ तक क्रिया योग में भी वो बहुत ही निपुण थे। तो इसीलिए कहा गया कि इस प्रकार का संतुलित जीवन जीते हुए उन्हें समाधि में अविचल शांति प्राप्त कर ली थी। मैं जब भारत और यूरोप में था जून 1935 से अक्टूबर 1936 तक, तब श्री ली ने कैलिफोर्निया से मेरे साथ पत्र व्यवहार करने वाले लोगों से मिलकर एक प्रेम पूर्ण षड्यंत्र रचा कि एंसिनीटस आश्रम के निर्माण की कोई खबर वार्ता मुझ तक ना पहुंचे। ऐसा सीक्रेट रखा गया कि योगानंद जी को पता ही नहीं चला। उनकी जब भारत यात्रा थी 1.5 साल की, उस 1.5 साल के दौरान इतना सुंदर भवन का निर्माण किया गया, इतना सरप्राइज सुंदर गिफ्ट, था वो। सरप्राइज गिफ्ट। हाँ, इट्स अ हम जब बर्थडे पे सरप्राइज। सरप्राइज गिफ्ट देते हैं ना, वैसे। पहले कई बार सागर तट पर एक छोटा सा आश्रम बनाने के लिए जगह की तलाश करते हुए मैंने कैलिफोर्निया का पूरा सागर किनारा छान डाला था। यानी ये योगानंद जी का स्वप्न था, ये समझो। और मिस्टर ली उनको ये सरप्राइज देना चाहते थे कि जो आपने सोचा, कि जो आपने कल्पना की, वो मैं ला के बताऊंगा। मतलब मैं उसे बनाया आपके लिए। पहले कई बार सागर तट पर एक छोटा सा आश्रम बनाने के लिए जगह की तलाश करते हुए मैंने कैलिफोर्निया का पूरा सागर किनारा छान डाला था। जब भी मुझे कोई योग्य स्थान मिलता, तब उसमें कोई ना कोई विघ्न आता और मेरी योजना धरी की धरी रह जाती। आज एंसिनीटस में कई एकड़ भूमि पर बने इस आश्रम पर दृष्टि फिराते हुए श्री युक्तेश्वर जी को बहुत पहले की हुई भविष्यवाणी की पूर्ति मुझे नजर आ रही थी। सागर तट पर आश्रम, जो उनके गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था कि आपका आश्रम होगा सागर के किनारे, तो वो आज वह याद कर रहे कि गुरुदेव ने मुझे पहले कही हुई उनकी भविष्यवाणी मुझे आज फलित होते हुए नजर आई कि सागर तट पर आश्रम। कुछ महीने बाद 1937 में ईस्टर के दिन मैंने यहाँ की हरियाली पे ईस्टर सूर्य उदयकालीन ध्यान का आयोजन किया, जो बाद में प्रतिवर्ष चलता रहा। कई 100 शिष्य प्राचीन ऋषियों की भांति श्रद्धा और भक्ति के साथ उन दिनों नित्य घटित होने वाले चमत्कार को निहार कर रहे थे। पूर्वाकाश में सूर्य का जागना, पश्चिम में अपनी गरजती आवाज में स्तुति करता प्रशांत महासागर, और उसमें दूर कहीं पर अपना पाल फैलाए चल रही नाव, आकाश में उड़ना भारता और अकेला समुद्री पक्षी। ईशा, सचमुच तुम्हारा पूर्ण उत्थान हो चुका है। मतलब आप फिर से आ गए हो, केवल ईस्टर के सूर्य के साथ ही नहीं बल्कि ब्रह्म की अनंत प्रभात से। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि इतना सुंदर लग रहा है कि सूर्य उदय के समय और प्राचीन ये पश्चिम के वहां के एक माहौल में इतनी स्तुति का गान होना, और प्रशांत महासागर की इतनी खूबसूरती बताई हुई है। और ईस्टर वाले दिन सूर्योदय में ध्यान किया सब लोगों ने वहां बैठ के। तो ये एक सचमुच बहुत ही बड़ी बात है कि वहां जाने के बाद वहां के लोगों के बीच में उन्होंने ध्यान का प्रचलन अधिक कर दिया। मतलब अनेक सुखद महीने बीत गए। एंसिनीटस की परिपूर्ण सौंदर्य में प्रवेश में बहुत दिनों से मन में किसकी योजना बन रहा था, वह कार्य अर्थात कॉस्मिक चांट्स की रचना मैंने कर दी। अनेक भारतीय गीतों को अंग्रेजी शब्द और भाषा संगीत में ढाला।
मतलब तो अब उन्हें समझाने के लिए योगानंद जी ने सभी चीजों का ट्रांसलेट करके और उन्हें हिंदी वाले सॉन्ग्स को, हिंदी वाली प्रार्थनाओं को उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। उसमें एक बहुत अच्छा बताया कि चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, संस्कृत का ब्रह्मानंद परमानंद सुखम, टैगोर का कौन है मेरे मंदिर में, ये सारी जो फेमस काव्य रचनाएं हैं जिन्हें उन्होंने कर बिटवीन माइंड ड्रीम्स, मैंने तुझे ही दी आत्मा की पुकार, कम लिसन टू द सोल, ऐसे शांति है मंदिर में, गीतों के इस पुस्तक पाश्चात्यों की प्रतिक्रिया में के अपने प्रथम असाधारण अनुभव का वर्णन किया है। मतलब ये बहुत ही हमें भी देख के ऐसे लग रहा है, अगर हम विजुअलाइज करें तो, कि कितना सुंदर होगा वह दृश्य और कितना सुंदर होगा वह आश्रम, और फिर उनके शिष्य जो कि 3000 से भी ऊपर की मात्रा में, और ईस्टर का वो 25th वाला डे, जब ईसा मसीह ऐसे लगे कि सूर्य जब निकलता है तो उसके साथ ही ऐसे लगती कि उस सुंदर समुद्र और सुंदर वातावरण में जैसे ब्रह्म वापस से अवतरित हो रहे हैं पूर्ण रूप से। और वो चैंटिंग का, और ये कितना सरल कर दिया उनके लिए कि लैंग्वेज को उन्होंने इजी कर दिया अंडरस्टैंड करने के लिए। 18 अप्रैल 1926 को न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में एक सार्वजनिक व्याख्यान के अवसर पर घटित हुआ था। 17 अप्रैल को मैंने एक अमेरिकन शिष्य श्री आल्विन हिंसीकर को बताया था, मैं श्रोताओं में एक पुराना हिंदू भजन हे हरि सुंदर अपने साथ गाने के लिए कहने का विचार कर रहा हूँ। श्री हंसिकर ने यह कहते हुए मेरे विचार पर संदेह प्रकट किया था कि पूर्वी गीत आसानी से अमेरिकन लोगों को समझ में नहीं आ सकते। मैंने कहा था संगीत सार्वजनिक भाषा है, इस उदात्त गीत में निहित आत्मा की ललक को अमेरिकन लोगों भी निश्चय से अनुभव करेंगे। दूसरे दिन रात को 1 घंटे से भी अधिक समय तक हे हरि सुंदर के भक्तिपूर्ण स्वर 3000 कंठों से आते रहे। ये देखिए 3000 लोगों के कंठ से हे हरि सुंदर कहते हैं ना, जब संतों की कृपा होती है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो सब कुछ इतना दिव्य लग रहा है कि सभी इतने एनलाइटेंड हो चुके हैं कि वो आधी रात तक के अमेरिकन सोते हुए और हे हरि सुंदर का भक्तिपूर्ण स्वर 3000 कंठों से आते रहे। प्रिय यूनार्क वासियों, आज तुम उदासीन नहीं हो रहे, आनंद से इसे सीधे सादे स्वन से तुम्हारे मन में पक्षियों ने ऊंची उड़ान भरी है। उस रात प्रेम एवं भक्ति के साथ प्रभु के नाम का कीर्तन करते उस भक्त समुदाय में कई लोगों को देवी शक्ति से स्वस्थता प्राप्त हुई। मतलब एकीकार, वननेस उन्हें ऐसा महसूस हुआ देवी शक्तियों से, जिसके जैसे भाव रहते भगवान उसी रूप में उसे दर्शन देता है। तो वैसे ही वहां पे कई लोगों को ऐसे लगा कि हमें देवी के रूप में ईश्वर ने हमें दर्शन दिए। 1941 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के बॉस्टन केंद्र में गया। बॉस्टन केंद्र में प्रमुख डॉक्टर N.W. लुईस ने वंदना जी वीडियो ऑफ कर लेंगे तो आपका आवाज एक क्लियर हो जाएगा। अत्यंत कल्पनात्मक ढंग से ताकि उन टार्टन में पहले जब आए थे, इंडिया एकदम ऐसा रूम जिसमें वो उतनी डिफिकल्ट साधन नहीं थे, पर अब देखिए कि उन्हें किस तरीके से कल्पनात्मक ढंग से सजाए गए कक्ष में मेरे ठहराने की व्यवस्था की गई। तो इसमें पूरा बताया गया कि वापस जब योगानंद जी को बॉस्टन में ठहराया गया तो उनका कक्ष कैसा था।
मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, गुरुदेव, अमेरिका में जब आप शुरू में आए थे तो इस शहर में केवल एक कमरे में रहते थे, जिसमें बाथरूम की भी सुविधा नहीं थी। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि बॉस्टन में पूर्ण सुख सुविधा संपन्न आरामदायक कक्ष भी उपलब्ध है। मतलब ये होता है कि जो उनके आसपास जो लोग थे वो उनसे बहुत लव करते थे और इसीलिए उनको हर सुख सुविधा प्रदान करना चाहते थे। कैलिफोर्निया में कार्य व्यवस्था के बीच सुख में वर्ष पर वर्ष बीतते गए। 1937 में एंसिनीटस में एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप कॉलोनी की स्थापना की गई। ये मेन द्वार है और इस तरीके से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप है और इस तरीके से वहाँ पे संगीत सिखाया जाता था। ये एंट्रेंस है समुद्र के किनारे पे और बहुत ही प्यारा सा ये आश्रम बना था, जिसको जिस तरीके से यहाँ पे दीक्षा दी गई, ये भी एक इसी आश्रम के सब इनसाइड एंसिनीटस की ये पिक्चर्स हैं। इस कॉलोनी में शिष्यों को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के आदर्शों के अनुसार विविध गतिविधियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब ये वो कॉलोनी वैसी बन गई पूरी, मतलब इतना बोलते हैं ना कि गेटेड कम्युनिटी, उस टाइप का वो एक बन गया कि वहां पे पूरा उसी टाइप की उनको शिक्षा भी दी जा रही थी। यहाँ एंसिनीटस और लॉस एंजलिस के केंद्रों में रहने वाले लोगों के लिए फल और सब्जियां उगाई जाती थी। जो पहला पिक्चर है, जैसे इस तरीके से सब्जियों का काफी वहां पे उगाया जाता था। ईश्वर ने एक ही रक्त से मनुष्य की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। विश्व बंधुत्व, वननेस बहुत व्यापक शब्द है, परंतु मनुष्य को अपने को विश्व नागरिक मानते हुए अपनी सहानुभूतियों को विस्तारित करना ही होगा। सच्चे हृदय में जिसकी समझ में यह आ गया कि यह मेरा भारत है, मेरा अमेरिका, मेरा यूरोप है और मेरा अफ्रीका है, आदि आदि, उसके लिए उपयोगी और सुखी जीवन के तरीकों का कभी अभाव नहीं होगा। मतलब ये है कि सभी कुछ मेरा है, ये कि मेरा भारत महान नहीं, पूरा विश्व ही मेरा महान। अगर ये भाव आ जाए तो उसके लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान हो जाती है। श्री युक्तेश कहीं नहीं रहे, अतिरिक्त कहीं नहीं रहे, परंतु बंधु भाव में इस सत्य से वे भली भांति परिचित थे। सारा जगत मेरा देश है। बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है जो कि हम अपने स्कूल सिलेबस में भी डालना चाहिए। यहाँ के जितने भी स्कूल्स में ये सिखाया जाना चाहिए बच्चों को कि सारा जगत ही मेरा देश है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे पूर्ण हुआ है और इस बारे में अगर हम और कुछ आपस में थोड़ा बहुत, इसमें प्रार्थनाएं लिखी हुई है जो कि मैं एक भजन भी लिखा हुआ है, अगर आप कहें तो हम पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप पढ़िए वंदना जी। पढ़े? ये गुरु नानक के गाने का अनुवाद जो है ना वो आप हाँ पढ़िए। हाँ, बहुत सुंदर। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर सिर नमो। इसमें और सभी ऐड करें, आप भी लोग गाए सब साथ में। आवाज डिस्टर्ब होगी तब गाएंगे। वनु वनु में श्यामल श्यामल, गिरी गिरी में उन्नत उन्नत, सरिता 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 चंचल 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 चंचल, सागर सागर गंभीर वीर है। हरि। हे हरि सुंदर, हे हरि हे सुंदर, सुंदर। मतलब पूरी तेरे प्रकृति चरण को पर सुंदर बनाया गया। सेवक जन में सेवा, मेवा कर प्रेमिक जन में प्रेम, प्रेम कर दुखी जनों में वंदन, वंदन योगी जनों के आनंद। हरि हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण में सिर नमो।
बहुत ही प्यारा मीनिंगफुल भजन है जिसे सुनकर हमें अंदर से बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रेमिक जन से प्रेम प्रेम कर दुखी जनों के वेदन वेदन योगी जनों के आनंद। हे हरि सुंदर तेरे चरण पर सिर नमो। एक प्रार्थना है जो कि वहां के सभी लोगों को, जो रात में 3000 लोगों ने उस दिन बैठ के हरि नाम का कीर्तन किया। एक कीर्तन है जिसका आप समझ सकते हैं कितना ब्यूटीफुल उसका मीनिंग है। थैंक यू वंदना जी, बहुत सुंदर चैप्टर, और आपने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को किया। खास करके ये जो आपने पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं एनसीटी नीटस के, तो वो बहुत सुंदर है। जो कैलिफोर्निया का ये पूरा आश्रम है, उस आश्रम के बारे में लाइव हम देख रहे थे, ऐसा लग रहा था। बहुत सुंदर पिक्चर्स आपने इकट्ठे किए हैं। तो यस जब मैंने फ्रेंड्स, भी देखा ना तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ये जगह जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। if I get an opportunity, I will definitely visit this place because आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, बहुत कितना ब्यूटीफुल। सुंदर है। यस, बेस्ट पार्ट ये है कि ये पंपकिन के देखो किस किस हद तक वो वहां पे गार्डन बना के पंपकिन को यहाँ पे हाँ, उगाया गया है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल। ही बहुत ब्यूटीफुल। और ये समझ सकते हैं सफेद कि पंपकिन भी है और रेड भी यस, है। बिल्कुल। हाँ, और रेड ये जो पंपकिन, व्यू रेड पूरा पंपकिन। दिख रहा है ओशन के बीच में, तो जैसे वो युक्तेश्वर गिरी जी ने बोला था ना, समुद्र हाँ, के बीच में आश्रम, तो मतलब क्या समुद्र कुछ। के तट पर आश्रम। यस, एक गुरु की क्या इंसाइट होगी फ्रेंड्स, कि कितने सालों पहले का वो देख रहे हैं और इनको बता रहे हैं कि ये यहाँ पे होगा, तेरे लिए ये मौजूद है। एक वो बात करी थी स्ट्रॉबेरी वाली, कि आज तुझे स्ट्रॉबेरी खट्टी लग रही है, पर तू जब पश्चिम में जाएगा, यहाँ रहेगा पे तो तुझे तुझे यही मिलेगा। शक्कर में दही में डाल कर देंगे, तब तुझे बहुत प्यारी लगेगी। तो कितना सुंदर वो है कि मतलब ये गुरु शिष्य का प्रेम बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री के साथ बताया गया पूरे चैप्टर में। ये आप देख रहे हैं, सब फोटोज लगी हुई है गुरुदेव की सबकी। यस ये आज भी वहां आश्रम में है ऐसे लगी हुई। यस यस। और मैंने जब पढ़ा था इस बारे में और डिटेल में नेट पे, तो ये बताया गया कि रांची का आश्रम का ढंग भी उसी तरीके से बनाया गया। हाँ हाँ। जो एनसीटीएस और रांची के आश्रम में भी काफी समानता है ओके। कि उस तरीके का ढांचा, मतलब एक गुम्मक शेप का, और उस तरीके से कमल के फूल, और अंदर इसी तरह प्लेटफॉर्म पे गुरुदेव की सबकी फोटोज, मतलब ये सब उसमें लिखा हुआ था वाह, कि ये ये चीजें फोटो तो जो देखिए, है, रांची के आश्रम में ऐसा था है ये कि फोटो। देख के लगता है कि मेडिटेशन सेंटर है। हम्म। हाँ, मेडिटेशन सेंटर जैसा महसूस होता है। यस, ये बहुत जहाँ की पिक्चर, ये कौन से शहर में है? कैलिफोर्निया में। ये एंसिनिटस हाँ। शहर में है जो कि कैलिफोर्निया में है। ओ